स्टूडेंट्स आज हमने टॉपिक पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्टूडेंट्स हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है दो टाइप ऑफ टिश्यूज से, दो तरह के सेल से बना हुआ होता है, लेकिन उनमें से जो मेन है यानी कि जो इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं वो तो न्यूरॉन्स, ठीक है, दीज आर न्यूरॉन्स। लेकिन अच्छा, न्यूरॉन को हम एक्साइटेबल भी कहते हैं, ठीक है, एक्साइटेबल सेल्स एंड नॉन एक्साइटेबल सेल्स, यानी कि जिनमें इम्पल्स जनरेट हो सकती हैं, एक वो तरह के सेल्स, और एक जिनमें इम्पल्स जनरेट नहीं हो सकती, वो सेल्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन स्टूडेंट उससे पहले एक एक छोटी सी बात क्लियर करते हैं कि अक्सर जगह पर ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक वर्ड है जो इससे मिलता जुलता है, बहुत ज्यादा सिमिलर है, न्यूरॉन से मिलता है स्टूडेंट। उस पार्ट को हम वो मतलब वो पार्ट होता है न्यूरॉन से, उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन नाम बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, तो अक्सर जगह पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट एक वर्ड है न्यूरॉन, ठीक है, एक और वर्ड होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, ठीक है, तो नेफ्रॉन का रिलेशन न्यूरॉन से किसी तरह से भी नहीं है। न्यूरॉन्स आर नर्वस टिश्यूज जो नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, जबकि ये हम पढ़ेंगे कहां पर, इनका रिलेशन किडनीज के साथ है, यानी कि ये कहां पर होते हैं, टिश्यूज होते हैं, इस कुछ किडनीज में स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल इनका रिलेशन हमने नहीं पढ़ना, तो बस आपने बताने का मकसद ये था ताकि आप इस चीज को हमेशा माइंड में रखें कि दे बोथ आर नॉट सिमिलर। न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन किडनीज एंड न्यूरॉन्स आर फाउंड इन आवर नर्वस सिस्टम। तो खैर स्टूडेंट इनिशिएट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्टूडेंट न्यूरॉन हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है मेन टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज से। एक होते हैं जो एक्साइटेबल, जिनमें जिनमें नर्व इंपल्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, जिनमें ये एबिलिटी होती है कि मैसेजेस को कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी कर सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ टिश्यूज कौन से होते हैं, दीज आर नॉन एक्साइटेबल, ठीक है, उनमें इम्पल्स जनरेट नहीं होती, बल्कि वो क्या करते हैं, वो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, न्यूरॉन्स की वर्किंग में हेल्प करते हैं, या फिर इम्पल्स जनरेट करने में हेल्प करते हैं, या फिर इम्पल्स को फास्टर जल्दी से मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दोनों अभी हमने स्टार्ट करने। तो स्टूडेंट पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्टूडेंट न्यूरॉन बना हुआ होता है दो तरह के, मेन तीन पार्ट से, ठीक है, मेन तीन पार्ट। एक पार्ट तो होता है ये वाला हिस्सा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये काफी ज्यादा लॉन्ग सेल्स होते हैं, हमने यहाँ पे इतना ज्यादा लॉन्ग ड्रॉ नहीं किया, बाकी ये कंपैरेटिवली बाकी सेल के मुकाबले में लॉन्ग होते हैं, और बाकी इनमें भी वही सारी चीजें होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये जरा से डिफरेंट है। एक भी हाफ पर डिफरेंट है कि क्या कर सकते हैं, इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, तो इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, तो इस वजह से ये डिफरेंट कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं, नर्वस टिश्यूज में इंक्लूड होते हैं, और नर्वस टिश्यूज इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, न्यूरॉन जनरेट कर सकते हैं, दूसरे जो सेल्स होते हैं ये जनरेट नहीं कर सकते। खैर इसको इनिशिएट करते हैं। ये वाला स्टूडेंट्स वो वाला पार्ट जहां पर हमें सेल, देखें एक तो पूरा पूरा सेल है ना, लार्जर सेल, इलोंगेटेड सेल्स, लॉन्ग सेल्स, इनमें जहां पर न्यूक्लियस मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पर हमें न्यूक्लियस मिलता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड सेल बॉडी, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, जहां पर न्यूक्लियस हो, ठीक है, दैट पार्ट इज कॉल्ड सेल बॉडी। स्टूडेंट सिंपली हम सेल बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है, ये तो मतलब नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ना कि सेल बॉडी का इनफ। लेकिन स्टूडेंट अगर हम जरा सा और डीपली पढ़ते हैं ना, मतलब अगर आपको इस नाम के अलावा दो नाम भी याद हो तो एडिशनल बात है, लेकिन अगर ये भी है तो इनफ है, ठीक है। या स्टूडेंट इसे हम कहते हैं सेकंड नेम, इट इज आल्सो कॉल्ड सोमा, सेल बॉडी या फिर सोमा। स्टूडेंट थर्ड नेम भी है, इट इज आल्सो कॉल्ड, वैसे बाकी दो नाम आपको याद हो ना याद हो, इट्स डजंट मैटर, लेकिन याद हो तो आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। अक्सर जगह पर वर्ड सेल बॉडी की जगह पर वो वर्ड यूज होता है, ठीक है, तो हमें वो नाम याद होगा तो हमारे लिए जरा बेटर होगा, ठीक है। स्टूडेंट इट इज आल्सो कॉल्ड सेल बॉडी, सोमा, या फिर इसे हम कहते हैं पेरी कैरियन, पेरी कैरियन, ठीक है स्टूडेंट। तो जहां पर न्यूक्लियस होगा उसे हम क्या कह सकते हैं, सेल बॉडी, सोमा या फिर पेरी कैरियन। तो एक तो पार्ट क्या है स्टूडेंट, सेल बॉडी, फर्स्ट मेजर पार्ट ये सेल बॉडी। स्टूडेंट सेकंड पार्ट, यहां पर इसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस तरह से अगर हम बाकी सेल्स की बात करते हैं ना, वहां पर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये स्ट्रक्चर भी सिमिलर होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिमिलर होते हैं। इसमें दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड नेसल्स ग्रेन्यूल्स, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड नेसल्स ग्रेन्यूल्स। ये क्या करते हैं, अगर न्यूरॉन्स को प्रोटीन्स की नीड होती है तो ये प्रोटीन्स बनाते हैं। न्यूरॉन्स में किसी भी तरह का मेटाबॉलिज्म होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसको जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर मतलब ये आप सिंपली याद रखें कि किसी भी मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं कौन से स्ट्रक्चर, नेसल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसमें ये तो सेंट्रल पार्ट है ना, सेल बॉडी, सोमा, पेरी कैरियन, नेसल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूक्लियस। सेकंड मेन पार्ट कौन सा होता है, जहां से न्यूरॉन्स किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, किसी भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, या जहां पर इंपल्स आएंगी,
ठीक है, जहां पर मैसेज देखिए ना, न्यूरॉन क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेंसरी न्यूरॉन की बात करते हैं, आपने पढ़ा था ना 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन और एक होते हैं इंटर न्यूरॉन और एक होते हैं मोटर न्यूरॉन। जो मैसेजेस को लेकर आते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जो उसको उस पर रिस्पांस प्रिपेयर करते हैं, दीज आर इंटर न्यूरॉन, और जो आगे मैसेज डिलीवर करते हैं इफेक्टर्स को, दीज आर कॉल्ड मोटर न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन्स स्टूडेंट वो पार्ट जहां से मैसेजेस आएगा, ठीक है, न्यूरॉन के बाद मैसेज आएगा, अगर हम इंटर न्यूरॉन की बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है, और एक पार्ट ऐसा होगा जो मैसेज को रिसीव करेगा और एक पार्ट ऐसा होगा जो आगे मैसेज को डिलीवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट मैसेजेस को रिसीव करता है, जो पार्ट मैसेजेस को रिसीव कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, वो पार्ट ये वाला पार्ट है। ठीक है, आपको मल्टीपल ब्रांच स्ट्रक्चर नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये पार्ट है। तो जो मैसेज को रिसीव करता है वो ये वाला पार्ट है। अच्छा, जो मैसेज को आगे डिलीवर करता है वो कौन सा पार्ट है स्टूडेंट, वो ये वाला पार्ट है, ये मैसेज को आगे डिलीवर करेगा। ठीक है, यहाँ से फिर अगले न्यूरॉन के पास या फिर इफेक्टर्स के पास जाता है। तो स्टूडेंट वो पार्ट जहां से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं न्यूरॉन को, इस पार्ट को हम कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड डेंड्राइट। ठीक है स्टूडेंट, दिस पार्ट इज कॉल्ड डेंड्राइट, और देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस इन डेंड्राइट। ठीक है, और ये क्या करता है, मैसेजेस को रिसीव करता है। ठीक है, मैसेजेस को रिसीव कर रहा है। अच्छा, फिर स्टूडेंट मैसेजेस रिसीव होंगे और कहां पर जाएंगे, इस लॉन्ग पार्ट में, ताकि वो अगले पार्ट पर चले जाएं या फिर अगले नेक्स्ट न्यूरॉन पर चले जाएं ना। ऐसा ही होगा ना, मतलब एक मैसेज आया है तो फिर अगर एक ही न्यूरॉन है तो वो मैसेज को डायरेक्टली डिलीवर करेगा, अगर 2 न्यूरॉन है तो फिर एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन पर जाएगा, फिर वो आगे डिलीवर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वाले पार्ट को हम कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड, ये पूरा पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये कंप्लीट पार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन स्टूडेंट, एक्सॉन की सराउंडिंग में नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं। ठीक है, नॉन एक्साइटेबल सेल्स यानी कि जो क्या करेंगे, सिर्फ न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, मेन इंपल्स जनरेट करना, मैसेजेस को यहां से वहां कैरी करना, ये इनका काम नहीं, बल्कि ये क्या करते हैं, ये सेल्स सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, सराउंडिंग में एक्सॉन के होते हैं और न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, ताकि ये फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाए। ठीक है स्टूडेंट, इन सेल्स को हम कहते हैं माइलिन शीट भी कहते हैं। ठीक है, माइलिन शीट। माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन स्टूडेंट, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन में देखिए, न्यूरॉन की भी डिफरेंट लोकेशन है, कुछ सेंसरी न्यूरॉन है, कुछ इंटर न्यूरॉन है, कुछ मोटर न्यूरॉन है। तो ये यहाँ पर अलग अलग, ये सेल्स अलग अलग तरह के होंगे। ठीक है, मेन बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, वो मैं अभी नाम बताता हूँ आपको। तो माइलिन शीट में ये पांच तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, वो मैं आपको भी नहीं बताता हूँ स्टूडेंट। खैर, तो न्यूरॉन के ये जो सेल्स हैं स्टूडेंट, इन सेल्स के दरमियान में गैप होता है, कंटिन्यूअस नहीं होते, गैप होता है, गैप। स्टूडेंट, इस गैप को हम कहते हैं नॉड्स ऑफ रेनवायर। नोड्स ऑफ रेनवायर। ठीक है, नोड्स ऑफ रेनवायर स्टूडेंट्स, ये स्पेलिंग इतना मैटर नहीं करती। ठीक है, मेन चीज हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि अगर हम इंग्लिश स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो फिर तो हम सब में कंसीडर करते हैं कि हमारी इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट हो, एक ही जगह ई नहीं हो और एक ही जगह ए नहीं हो। लेकिन बायोलॉजी में इतना ज्यादा हम इस चीज पर फोकस नहीं करते कि हमारी स्पेलिंग बिल्कुल परफेक्ट हो 100%, या फिर हमारी जो प्रोनाउंसिएशन हो वो परफेक्ट हो। ठीक है, तो ये स्पेलिंग डजंट मैटर, और माइंड, हमारा माइंड मैटर करता है कि हम सोचते किस तरह से और टॉपिक हमारे माइंड में किस लेवल का है। ठीक है स्टूडेंट, तो इट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवायर। अच्छा स्टूडेंट, एक्सॉन के एंड पर, यानी कि देखिए ना, न्यूरॉन का इनिशिएटिव पार्ट कौन सा है, इनिशिएट कहां से हो रहा है, डेंड्राइट से, एंड कहां पर हो रहा है, एंड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, एंड कहां पर हो रहा है, जब एक्सॉन क्या हो रहा है, ब्रांच बन रही है स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन टर्मिनल यानी कि एक्सॉन का जो एंड वाला पार्ट होगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सॉन टर्मिनल कौन सा पार्ट है, जहां पर न्यूरॉन एंड होगा, जहां पर न्यूरॉन एंड होगा। ठीक है, और जहां पर इनिशिएट होगा वो कौन सा पार्ट है, डेंड्राइट। तो स्टूडेंट, ये 3 मेन पार्ट है, एक पहला डेंड्राइट पार्ट, ठीक है, सेकंड सेल बॉडी, सोमा या फिर पेरिकैरियोन, और थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इज एक्सॉन, सॉरी नॉट एक्सॉन टर्मिनल, थर्ड पार्ट इज एक्सॉन। ठीक है, थर्ड पार्ट, ये 3 मेन पार्ट है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक, यहाँ तक तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इनफ है ना, लेकिन स्टूडेंट कुछ एडिशनल चीज है, वो क्या है कि अक्सर जगह पर ना हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट एंड एक्सॉन। तो स्टूडेंट, हमें पता होना चाहिए क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं कि अगर हम देखते हैं एक्सॉन और यहाँ पर डेंड्राइट, क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं स्टूडेंट्स। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल, डेंड्राइट क्या कर रहा है, डेंड्राइट रिसीव करता है। ठीक है, इंपल्स को क्या कर रहा है, या मैसेजेस को रिसीव कर रहा है, जबकि
एक्सोन क्या कर रहा है स्टूडेंट, एक्सोन उस रिसीव हुए हुए मैसेज को आगे डिले कर रहा है, ठीक है, आगे प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये करता है रिसीव करता है, रिसीव मैसेज इंपल्स या फिर किसी भी मैसेज को रिसीव कर रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये उसे आगे कन्वे कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मैसेज को आगे बढ़ा रहा है, आगे डिलीवर कर रहा है, ठीक है। आपने अपनी बॉडी देखिए, आप पूरे पूरे सेंटेंस लिखे, आपने अपनी बॉडी में लिखे, ठीक है। ये मैसेज को रिसीव करे, जबकि क्या कर रहा है, मैसेज को आगे प्रोसीड कर, आगे लेकर जा रहा है, ठीक है, आगे लेकर जा रहा है। स्टूडेंट नेक्स्ट, ये और क्या डिफरेंस हो सकते हैं स्टूडेंट, डायग्राम देखकर हम अच्छे खासा डिफरेंस बता सकते हैं। डेंड्राइट ब्रांच हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर हमने इतनी ज्यादा ड्रॉ नहीं की है, लेकिन ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। लेकिन एक्सोन इतना ज्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं है। एक्सोन क्या है, एक कंटिन्यूअस सेम डायमीटर के साथ ही वहां से सेल बॉडी से इनिशिएट हो रहा है, जहां से इनिशिएट हो रहा है और जहां पर एंड हो रहा है कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये होता है हाईली ब्रांच्ड, जबकि स्टूडेंट ये इतना ज्यादा ब्रांच नहीं होता, ठीक है। हम इसे क्या कह सकते हैं, इट इज लीनियर, ठीक है, लीनियर। समझिए स्टूडेंट, तो ये डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस हैं कि ये ब्रांच है, ये नॉन ब्रांच है, ठीक है। और यहाँ ये मैसेज को रिसीव कर रहा है और ये मैसेज को क्या कर रहा है, आगे कन्वे कर रहा है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, सपोर्टिंग सेल्स यानी कि नॉन एक्साइटेबल सेल्स माइलिन शीट जो बना रहे हैं स्टूडेंट, दीज आर 5 सेल्स। नंबर 1 देखिए, ये तो एक्साइटेबल सेल्स है ना, एक नॉन एक्साइटेबल सेल्स। स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि अगर ये इंपल्स नहीं जनरेट करें तो फिर ये इतना ज्यादा फंक्शन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेल्स होंगे तभी तो न्यूरॉन्स वर्क करते हैं प्रॉपर्ली, अदरवाइज न्यूरॉन का वर्क करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बस वो इंपल्स जनरेट नहीं करते बल्कि सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट वो कौन कौन से सेल्स हैं, नंबर 1 न्यूरोग्लायल सेल्स, न्यूरोग्लायल सेल्स, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप, एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है, एपेंडाइमल सेल्स। थर्ड टाइप, शिवान सेल्स, शिवान सेल्स, ठीक है। Students, four type of non-excitable cells are capsular cells, कैप्सुलर सेल्स, ठीक है, कैप्सुलर सेल्स। स्टूडेंट कैप्सुलर सेल्स को हम सैटेलाइट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइप ऑफ सेल्स आर स्टूडेंट सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये 5 तरह के सेल्स हैं जो क्या करते हैं, न्यूरॉन में न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे स्टूडेंट इनकी लोकेशन अलग अलग हो सकती है, कुछ ऐसे होंगे जो सेंसरी न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, यानी कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो इफेक्टर पर या फिर मोटर न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट वो मैटर नहीं करता, बस ये 5 तरह के, सबका कलेक्टिवली क्या काम होता है, न्यूरॉन को सपोर्ट करना, ठीक है। न्यूरॉन, तो स्टूडेंट ये कलेक्टिवली इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। और एक बार अगेन हल्का से रिपीट करते हैं स्टूडेंट, कितने पार्ट, मेन पार्ट्स कितने होते हैं, 3 पार्ट। नंबर 1 डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन। डेंड्राइट कौन सा पार्ट होता है, जो इंपल्स को रिसीव करता है, ठीक है। और एक्सोन कौन सा पार्ट होता है, जो उसको आगे आगे लेकर जाता है, आगे उसको कन्वे करता है, ठीक है। और बाकी एक्सोन में सपोर्ट के लिए कौन से सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। डिफरेंट कितने टाइप के होते हैं, 5 तरह के, न्यूरोग्लायल सेल्स, एपिडाइमल सेल्स, शिवान सेल्स, कैप्सुलर सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। ये क्या करते हैं, ये इंपल्स तो जनरेट नहीं करते, लेकिन इसको आगे सपोर्ट करते हैं, न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट सेल बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं, सेल बॉडी में होता है न्यूक्लियस और निसल्स ग्रेन्यूल्स, और बाकी अदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो कहां पर होते हैं, सेल बॉडी में, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, जो एमडीकेट पॉइंट है, जो एमसीक्यूज पॉइंट है, वो क्या है कि हमारे जो ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड है, ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें एक चीज एब्सेंट होती है, एक चीज एब्सेंट होती है, वो क्या है स्टूडेंट्स, बल्कि आप एमसीक्यूज भी लिख सकते हैं, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट वो स्पेशलिटी ये है, दीज आर नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, उनमें माइलिन शीट नहीं होती, ठीक है, दीज आर नॉन माइलिनेटेड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स आर नॉन माइलिनेटेड। स्टूडेंट ये होते हैं नॉन माइलिनेटेड, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन पर माइलिन शीट होगी, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की यानी कि इंटर न्यूरॉन्स की माइलिन शीट एब्सेंट होगी।